फिलहाल जिस तरीके से समाज को जोड़ने का काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और व्यापारियों में खासकर जो अलग जगा रहे हैं पूरे देश में, वो मैनपुरी के लिए गर्व की विषय है, पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। सिरसागंज में रविवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों के साथ वैश्य समाज की त्रैमासिक पत्रिका दानवीर शिरोमणि भामाशाह वैश्य दर्पण का विमोचन किया। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुवंत गुप्ता उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होने के कारण इस पुस्तक की सराहना की। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि उन्हें इस पुस्तक के प्रकाशन से खुशी की अनुभूति हो रही है। पुस्तक के प्रकाशन के उद्देश्य से सकारात्मक प्रेरणा लेकर समाज राष्ट्रोन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किए जा रहे भामाशाह महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास के प्रचार प्रसार और सामाजिक ताना बाना और भाईचारे हेतु निरंतरता के साथ किए जा रहे अक्षुण्ण प्रयासों के लिए हम कृतज्ञ हैं। पुस्तक द्वारा समाज को जोड़ने के लिए एवं व्यापारियों में अलख जगाने के लिए उन्होंने वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुवंत गुप्ता का आभार जताते हुए मैनपुरी के लिए गौरव का विषय बताया। पुस्तक के बारे में उपस्थित आमजन को बताते हुए वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुवंत गुप्ता ने कहा कि इस पुस्तक का उद्देश्य वैश्य समाज को समाज में सार्थक जिम्मेदारी उठाकर देश और समाज में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि शिकोहाबाद राजीव गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख कमलेश राजपूत, योगेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, के चौहान, दिलीप यादव, एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के द्वारा एक पुस्तक विमोचन किया गया है। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुवंत गुप्ता जी, उनसे जान लें सर किस तरीके की पुस्तक थी, कैसे विमोचन किया? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा त्रैमासिक पत्रिका वैश्य दर्पण का आज विधिवत विमोचन किया गया। ये पत्रिका राष्ट्रभक्त दानवीर भामाशाह के चरणों में समर्पित है और एक ऐतिहासिक मूर्ति मैनपुरी में माननीय जयवीर सिंह जी द्वारा लगाई गई है, उसका उद्घाटन भी किया गया था। इस पत्रिका का कवर पेज भी भामाशाह के नाम पर रखा गया है, उनकी मूर्ति का भी चित्रण इसमें किया गया है। इस पत्रिका की प्रमुख विशेष बात यह है कि जो वैश्य समाज के बच्चे और बच्चियां हैं, विवाह योग्य युवक युवतियां हैं, उनका पूरा विवरण इस पत्रिका में दिया गया है। 500 से ज़्यादा बच्चों का, युवकों का परिचय इसके अंदर है, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर पूरा दिया गया है। इसके साथ ही 500 ही बच्चियों का भी, युवतियों का भी परिचय इस पत्रिका में देने का काम किया गया है। इस पत्रिका में महापुरुषों के लेख भी इसमें समाहित किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में होने वाले कार्यक्रमों का भी फोटो सहित विवरण इस पत्रिका में दिया गया है और प्रयास है कि आने वाले दीपावली पर भी एक विशेषांक निकाला जाए, जिससे कि और जो कमियां रह गई हैं वो इस पत्रिका के माध्यम से पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। आपके आज जो प्रेस वार्ता विमोचन के समय की गई है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर राष्ट्रीय सनातन बोर्ड गठित हो, जिससे जितनी भी देश की भूमि है वो सनातन बोर्ड के पास जाए और गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग के लोगों को आवंटित करने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। देख रहे थे हमारे साथ सुवंत गुप्ता जी, हमारे साथ शिकोहाबाद चेयरमैन प्रतिनिधि, उनसे जान। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको सारा बता दिया है, जो बताया है वही सही है। और हमारी जो वैश्य एकता परिषद है वो वैश्यों से हटकर भी असहाय लोगों की मदद करती है, शादियां कराती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ भी कोई परेशानी होती है किसी समाज पर, वहाँ जाते हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों ने बताया कि संस्था द्वारा लगातार लोगों की जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। इस तरीके से बातचीत के दौरान सुवंत गुप्ता ने हमें जानकारी साझा की। अपने सहयोगी लोकेश कुमार के साथ मैं आदित्य प्रताप सिंह। फिलहाल जिस तरीके से समाज को जोड़ने का काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और व्यापारियों में खासकर जो अलग जगा रहे हैं पूरे देश में, वो मैनपुरी के लिए गर्व की विषय है, पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप लगातार भावाता हो, रामता हो, सामाजिक ताना बाना, भाईचारा की निरंतरता के साथ आपका जो
अक्षर प्रयास है, उसके लिए कृतज्ञ हैं, आभारी हैं और आपको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। भामाशाह की इतनी बड़ी मूर्ति नहीं स्थापित हुई। पहली बार माननीय के द्वारा मैनपुरी नगर में भामाशाह की 16.5 फुट ऊंची भव्य दिव्य मूर्ति स्थापित हुई है। भामाशाह जो देश के राष्ट्रभक्त थे, वो लोग भूल गए थे। आने वाली पीढ़ी को याद कराने का आपने जो ऐतिहासिक काम किया है, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और आप सबकी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक मूर्ति मैनपुरी नगर में बनाने का काम किया है और इसकी 1000 प्रतियां हम लोगों ने छापी हैं। बनारस में भी बांटी, इसके बाद कानपुर में भी, कल मैनपुरी में भी कार्यक्रम हुआ और बढ़ रही आपकी कृपा से। आपने एक से कहा है और प्रतियां छपेंगी। प्रयास यह है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मैं केवल एक लाइन और कहना चाहता हूं माननीय कन्हैया जी और आप सबके, चूंकि रामलीला सब जगह शुरू हो रही है, इस समय केवट संवाद, भगवान राम से केवट ने कहा कि आपका और हमारा एक चीज में समानता है। बोले किस चीज में समानता? कि हम गंगा को पार कराते हैं लोगों को। जो लोग आते हैं वो गंगा से पार कराने का काम हमारा है। और राम जी से कहा कि आपका काम भव सागर से पार कराने का है और नेताजी का काम समस्याओं के निस्तारण और निदान करने का है। इसलिए आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लोगों के आंसू पोंछना, लोगों की पीड़ा में भाग लेना। कल आप देखिए पूरा दिन आपने मैनपुरी में ही बिताने का काम किया। सैफई आए, डबरई आए, तमाम जगह भोजन तक कल आपने नहीं किया। ऐसे अनेकों दिन आपके जाते हैं केवल लोगों की समस्याओं के निस्तारण और निदान के लिए। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रयास करूंगा कि आने वाले कल में एक भव्य दिव्य कार्यक्रम शुक्राबाद में या बेवर या बिरौर में कहीं करा के आपका अभिनंदन का कार्यक्रम। ये जरूरी है, जो अच्छे काम करें उनको उत्साहित करने का काम, उनको प्रोत्साहित करने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोगों को आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिलती रहेंगी। अध्यक्ष आदरणीय सुमन गुप्ता जी ने माननीय मंत्री जी के बारे में जो कुछ कहा, मैं तो लोकल का ही हूँ। मंत्री जी को कोई आश्चर्य, बचपन से मंत्री जी ने मुझे देखा है, खिलाया है। लेकिन भाई ये वास्तविकता है कि मंत्री जी जिस सौहार्द के साथ लोगों से मिलते हैं, जो लोगों की समस्या के लिए तत्पर रहते हैं, वास्तव में अभूतपूर्व है। और मंत्री जी ने ये जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया, हम सबके पूज्य आदरणीय महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का सब जगह जो अनावरण करके स्थापित किया है, अनुकरणीय, अभूतपूर्व है। मैं तो कहता हूँ। और आज के अवसर पर मैं थोड़ी सी बात को, आदरणीय सुमन गुप्ता जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मंत्री जी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय हम सबके पूज्य महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा सब जगह स्थापित हुई है, उसी क्रम में हर प्रतिमा के पास में भामाशाह जी का एक ब्लेक और लग जाए, जिससे दोनों का आपसी सामंजस्य, उस ब्लेक पे उनका भामाशाह जी का थोड़ा सा चित्रण हो और सामंजस्य उसमें बना के एक शिलालेख सभी प्रतिमाओं में लग जाए, तो ये जो आज काम माननीय मंत्री जी ने किया है, ये मैं समझता हूँ 100% पूर्ण हो जाएगा।